अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद इंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान ने बिलाखिर आज अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया है। आज जजेस के हवाले से भी बात हुई कि जजेस ने क्या पैगाम पहुंचाया है इमरान खान को, किस तरह से वो दबाव के अंदर है। आज इमरान खान ने पिंडी को बराह रास्त मुखातिब किया है, बहुत सख्त बातें भी की हैं और साथ साथ एक बहुत बड़ी कॉल दे दी है इमरान खान ने। आज का जो खिताब था वो बहुत अहम था। वो इसलिए अहम था कि अभी पिछले कुछ 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर इमरान खान का बात करना बहुत ज़रूरी था। एक तो इमरान खान ने जो आज की जो तकरीर की सबसे अहम बात थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद, बहुत सारे ऐसे सबूत वीडियो की सूरत में अपनी उस स्पीच के साथ चलवाएं, जो शायद बहुत पहले चलवाने चाहिए थे। इससे एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कम अज़ कम कि जो तहरीक इंसाफ की वो फुटेजेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चलाता, जो इस वक्त हर तरह से आप ये समझें कि किसी भी फोरम से आप तक नहीं पहुंचती सिवाय सोशल मीडिया के। और आप ये यकीन माने कि एक यूट्यूब चैनल है इमरान खान का, जिसने पूरे जितना रवायती मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको तहस नहस करके रखा हुआ है। जितने व्यूवरशिप इमरान खान को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ती है, उसका शायद 10% भी ये तमाम चैनल्स मिलकर नहीं ले पाते। और जो हेडलाइंस होती हैं, जो इतनी पेड प्रमोशन होती है गवर्नमेंट की, वो सारी धरी की धरी रहती हैं जब इमरान खान का 5 से 10 मिनट का जो खिताब है वो अपलोड होता है, या कोई एक ट्वीट उनका ट्वीट होता है उनके ट्विटर हैंडल से। आज जो इन्होंने बात की, एक तो उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं, अच्छा ये बहुत अहम इंकिशाफ है कि जजेस के ऊपर भी बहुत सख्त दबाव है, और इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि सलाम है ऐसे जजेस को जो अभी तक खड़े हैं, और जजेस के ऊपर बहुत सख्त दबाव है। अब जजेस ने इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया है। जाहिर है इस वक्त कोई भी चीज़ आपको पता कि ढकी छुपी नहीं है, और ये चीज़ भी ऑब्वियस है कि आपने देखा कि क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज इमरान खान के हक में फैसला देते हैं और रेफरेंस तैयार हो जाता है, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें डिस्कस भी होती हैं। फिर इमरान खान ने आज जो बात की जाने वालों के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि उनकी कोई औकात नहीं है, जो चले गए मैं उनकी तो कोई बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खड़े हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ी तसल्ली है। वो लोग जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके लिए कम अज कम इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि इमरान खान जो है वो उनको इक्नॉलेज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये वही लोग होंगे जो सरखरू होंगे, जो आखिरी वक्त तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, और फिर इनका जो तारीख इनको लिखेगी, जो सल्यूट करेगी, जो रिस्पेक्ट देगी, वो शायद उन लोगों के हिस्से में नहीं आएगी जो लोग जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से जाने वालों को ब्रेकिंग लग गई है, क्योंकि कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। अगर खवातीन खड़ी हो सकती हैं, अगर तैयबा राजा और सनम जावेद खड़ी हो सकती हैं, आलिया हमजा खड़ी हो सकती हैं, तो ये मर्द क्यों नहीं खड़े हो सकते। अच्छा, अब जी इमरान खान ने यह भी कहा है कि बहुत सख्त दबाव है, घरों की औरतों तक को जो है वो लेके जा रहे हैं, और जिस दिन आज़ाद तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि 9 मई के वाकयात जो थे ये किसने किए थे। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैं उस वक्त ही सोच रहा था कि ये तहकीकात कभी भी नहीं होंगी, कभी भी ये तहकीकात नहीं होंगी, कि जाहिर है इसके पीछे हुकूमत थी और हुकूमत को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। फिर खान साहब ने कहा जी कि मैं मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। और प्लान वही है जो कराची इलेक्शन के अंदर हुआ। जिस तरह से आपने देखा कि कराची में 9 लाख वोट लेने वाली जो 2 सियासी जमातें थी, उनको कॉर्नर करके 3 लाख वोट, वो भी धांधली से लेने वालों को जो है वो इक़्तिदार दे दिया। और यही एक मंसूबा है इस वक्त भी जो बना हुआ है। फिर उन्होंने सहाफ़ियों की बात की, उनको भी आज तहसीन पेश किया, जो लोग बाहर चले गए उनका जिक्र किया। लेकिन एक बात इमरान खान जो है वो बार बार पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे मुश्किल सवाल है इसका, ये पिंडी वालों के लिए भी इसका शायद जवाब उनके पास नहीं होगा कि ये सब जो हो रहा है इसका मुल्क को क्या फायदा हो रहा है, इसका कौम को क्या फायदा हो रहा है। इमरान खान माइनस हो जाएगा तो को फायदा क्या होगा, क्या डॉलर नीचे आ जाएगा, क्या महंगाई कम हो जाएगी, क्या या पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ जाएंगे, होगा क्या। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये बात की जाती है कि सोशल मीडिया क्यों खिलाफ हुआ। तो भाई सोशल मीडिया इसलिए खिलाफ हुआ कि जाहिर है आपने एक तहरीक चलाई, आपने लोगों को बताया कि ये फैमिलीज चोर हैं, और आपने एक अल्टरनेट दिया, और उसके बाद फिर जब चोरों को ऊपर मुसल्लत किया तो फिर जाहिर है लोगों ने उस खौफ को, उन खौफ के बुतों को तोड़ दिया। इसके बाद इमरान खान ने एक जो बात की, मेरे ख्याल में वो बहुत सख्त बात है, वो शायद बहुत कम लोग सुन सकते हैं, उसकी हिम्मत है कि उन्होंने कहा जी कि आप फैसला कर लें, आपने मेरे साथ लड़ना है तो कौम जो है वो तैयार रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाजा है, और हम भी आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं, और ये प्रोसेस स्पीड अप हो गया है। एक चीज याद रखें कि
जितने केसेस इमरान खान के ऊपर किए हुए हैं वो स्लो हो गए। तोशाखाना कहाँ गया, इस इतना जोर लगाया था हुकूमत ने, इस बात को समझिएगा। तोशाखाना स्लो हो गया। जो ये अभी रिसेंटली मलिक रियाज का केस था ये भी स्लो हो गया, लेकिन केस कौन सा तेज हो गया? केस हो गया जी अब्दुल रज़ाक शर जो एडवोकेट थे उनके कत्ल का मामला तेज हो गया। और अब मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी कल से ये बातें चल रही हैं कि पूरा फंदा तैयार है, पूरा होमवर्क तैयार है कि इमरान खान को जो है वो अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट के अंदर डाला जाए। और आज की स्पीच के बाद ये मेरी असेसमेंट है, जो जिस तरह की इमरान खान ने जो बातें की, जो बहुत सख्त बातें हैं, उसके बाद मुझे जाती तौर पर ये लगता है, मैं इस स्पीच के दौरान ये बात सोच रहा था कि शायद अब इमरान खान की को दोबारा स्पीच करने ना दी जाए, शायद अब वो दोबारा मुखातिब ना हो सके, उससे पहले शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये दिस वाज माय असेसमेंट, अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन चूंकि जो वो बातें की है वो बातें हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, वो बातें बड़ी सख्त हैं और बड़ी नाजुक है, वो बिल्कुल लगती हैं जाकर। उन्होंने कहा जी कि आप कौम को ये फैसला करना होगा कि वो इस जबर को, इस इस्तिबदाद को बर्दाश्त करते हैं या वो घरों से बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ होगा मुझे उसका भरपूर तरीके से इदराक है, मुझे मालूम है ये क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने घरों में नहीं बैठना, आपने अपना पुरअमन एहतिजाज जारी रखना है। और जो जिंदा कौमें होती हैं वो एहतिजाज करती हैं, वो अपने हुकूक के लिए, इंसाफ के लिए पुरअमन एहतिजाज करती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो उनके कारकुनों के साथ हुआ है, इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, जो पेशावर के अंदर हुआ है, पूरे KPK के अंदर हुआ है, असद कैसर की गाड़ियां, फरमान शाह की गाड़ियां चोरी कर दी, पुलिस घरों से सामान लूट रही है और साथ साथ वो वीडियो फुटेजेस जो है वो चलाई जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने इस खौफ में रहना है तो फिर आपके हालात नहीं बदलेंगे, अगर आपने इसको तोड़ना है, इस जमूद को, जिंदा कौमें इस जमूद को जो है वो तोड़ती हैं। खान साहब ने एग्जैक्टली उन दोनों केसेस का जिक्र किया जिनकी पिछले कम से कम 48 घंटों में जिनकी बाज़गश्त सबसे ज्यादा चल रही है। वो जो दो केसेस है, एक मिलिट्री कोर्ट के अंदर इमरान खान को डालने का जो इरादा है, जो मंसूबा है, वो चूंकि दिन ब दिन उसके अंदर उसको स्पीड अप हो रहा है। शायद वो इसलिए स्पीड अप हो रहा है, एक तो इमरान खान खुद कोई लूज बॉल नहीं कर रहे, दूसरा हुकूमत को शायद कोई करप्शन का कोई इतना जानदार केस नहीं मिल रहा, और तीसरा जो है वो बुखलाहट बहुत ज्यादा है कि भाई इमरान खान को जो है वो अब किसी ना किसी तरीके से चारों नाचार जो है वो अंदर डाला जाए। चूंकि ये बंदा अगर बाहर है तो ये हुकूमती बयानिए को तहस नहस कर देता है। एक स्पीच आती है वो मिलियंस के अंदर जाती है, फिर उसके क्लिप्स बनते हैं, वो ट्विटर के ऊपर शेयर होते हैं, वो फेसबुक के ऊपर शेयर होते हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया वहां से उनको उठाता है, वहां हेडलाइंस बनती हैं। तो जो एक मंसूबा था, इमरान खान का नाम नहीं चलेगा या इमरान खान की जो स्पीचेस हैं वो टीवी चैनल के ऊपर नहीं आएंगी, वो कहीं दब के रह गया, वो नाकाम हो गया। और इतना ज्यादा पैसा लगाया, पेड प्रमोशन की, इश्तिहार जारी किए, करोड़ों रुपए के इश्तिहार जारी किए 9 मई के बाद हुकूमत ने, लेकिन वो सब का सब उड़ जाता है। लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। ठीक है, खबरें चलती हैं, ठीक है, वॉच टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, एयर टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद अब शायद मुझे ये लगता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, चूंकि हुकूमत बड़ी नाजुक है आजकल, वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान खान इतनी खुल के बातें करे, इमरान खान इस तरह से हुकूमत को चैलेंज करे। तो अब उसका बेहतर ऑप्शन ये है कि इमरान खान को नजरबंद किया जाए, उसकी आवाज को उसके जो आवाम है उससे एक्सक्यूज मी अलग किया जाए। तो अब ये तो है, इस पे खान साहब ने जो है वो बड़ी खौफनाक काल दी है। उन्होंने ये कहा जी कि मैं जाऊंगा, मुझे ये लगता है कि मैं अंदर चला जाऊंगा, लेकिन आपने बाहर निकलना है, आपने इस जबर का मुकाबला करना है, आपने खड़े होना है और आपने चुप करके नहीं बैठना, और अपनी आज़ादी के लिए और अपनी हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने बाहर निकलना है, आपने पुरअमन एहतिजाज को जो है वो जारी रखना है। ये इमरान खान की जो तकरीर है, मेरे ख्याल में पिछले जितने दिन से इमरान खान तकरीर कर रहे हैं, हर दिन वो एक एक स्टेप आगे जाते हैं। लेकिन इस स्पीच के अंदर भी उन्होंने वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिए कि अगर जंग है तो फिर जंग ही सही, और एहतिजाज की कॉल दी है इमरान खान ने एज यूजुअल। इससे पहले कभी उन्होंने इस तरह से बात नहीं की कि आपने निकलना है और मेरे हक में बात करनी है, लेकिन अब वो ये बात समझ रहे हैं कि हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ साथ हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हो रहा है। चूंकि जो मंसूबे थे वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। मंसूबे क्या थे वो हम आपको बताते आ रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, इमरान खान उससे पहले अंदर हो जाएंगे, इमरान खान जो है वो अंदर होंगे, तहरीक इंसाफ टूटी फूटी होगी तो फिर इलेक्शन का एक माहौल बनेगा, नून लीग इलेक्शन की कैंपेन में नवाज शरीफ को आगे करेगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें अभी तक वो अपने इंजाम तक नहीं पहुंची हैं, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची है। तो शायद एक वजह यह है जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि यार जो कोशिश की जाती है, जो एफर्ट की जाती है, इमरान खान उस एफर्ट को, उस कोशिश को
तहस नहस कर देते हैं। तो अब बेहतर ये है कि इस बंदे को खामोश करवाया जाए, इसकी आवाज़ का गला काटा जाए, तो शायद चीज़ें फिर आसान हो जाएं। चूंकि पिछले 1 साल में आप देखें कि ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर रहा, डॉलर के ऊपर, महंगाई के ऊपर, या मेरे और आपके मसाइल के ऊपर नहीं रहा। ज़्यादा फोकस इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के ऊपर ही रहा। इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।